हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है श्योर फायर सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेज के बारे में, बीमारियों के बारे में। बीमारियां वो जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। तो इसमें पहली बीमारी जो हम लोगों के संबंध में आती है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसको वो हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। इसे शॉर्ट फॉर्म में लोग टीबी भी कहते हैं। इसे टीबी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? टीबी कहा जा सकता है। इसका जो मुख्य प्रभाव होता है हमारे शरीर में, ये हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को प्रभाव पहुंचाता है। फेफड़े आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसको खांसी बहुतायत में आती है। तो खांसी जब भी आएगी तो ह्यूमन का जो लंग्स होता है, खांसी आने से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि पंपिंग में उसकी प्रॉब्लम होती है, या कफ टाइप भी हो जाता है, थोड़ा बलगम आने लगता है। इस तरीके से भी खांसी आ सकती है। तो ये टीबी लंग्स को प्रभावित करता है। बच्चों में जो नवजात होते हैं, नियोनेटल्स होते हैं, उनमें बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन बच्चों के जन्म के समय 15 दिन 20 दिन के अंदर लगा दी जाती है, जिससे वे टीबी से सिक्योर हैं। और एडल्ट्स को डॉट्स नाम की एक वैक्सीन आती है, डॉट्स, इसकी सलाह दी जाती है लगाने के लिए। टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी डिफेंस के एग्जाम में। एक क्वेश्चन डिजीज से, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, किसी भी डिजीज से एक क्वेश्चन किसी भी कीमत पर पूछा ही जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछा जा सकता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस बैक्टीरिया का नाम है। ये भी पूछा जा सकता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे हमारी लंग्स प्रभावित होती हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। और अगली बीमारी जो हमारे संबंध में, प्लेग। प्लेग आप सभी ने सुना होगा। प्लेग बहुतायत अब नहीं पाई जाती। ये चूहों की बीमारी है। ये चूहे इसमें ज़्यादा, जब पहले के ज़माने में क्या होता था, चूहे मरने लगते थे तो लोग घरों को अपने छोड़कर जाने लगते थे। इससे क्या होता था कि जब चूहों में बीमारी फैल जाती थी तो इंसान डरता था, ये बीमारी अपने पास भी आ सकती है, इंसानों में भी आ सकती है, और ये एक गंभीर बीमारी है। ये हमारे आरोपिट्स और आरबीसी दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें आरबीसी, अगर ये बीमारी मनुष्य तक पहुंच जाती है तो हमारे लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को बहुत प्रभावित करता है। इसका जो बैक्टीरिया है, उसका बैक्टीरिया का नाम, इस बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरियम, आप लोग लिखेंगे बैक्टीरियम यर्शिनिया, यर्शिनिया पेस्टिस। इसके जो बैक्टीरिया का नाम ये है, बैक्टीरियम यर्शिनिया पेस्टिस, इसके बैक्टीरिया का नाम है। इसकी जो वैक्सीन होती है LWC, हालांकि इसको अमेरिका ने लाइसेंस नहीं दिया, अमेरिका में ये नहीं है। चाइना और सोवियत यूनियन, जिसको अब रसिया कहा जाता है, चाइना में ये अलाउ है, ये वैक्सीन चलती है। रशिया में चलती है, बहुतायत देशों में चलती है, बहुतायत देशों में नहीं चलती है। इसका भी बहुत कारण है। अभी इस पे शुद्ध रूप से WHO ने मोहर नहीं लगाई है इस वैक्सीन पे, इसलिए अमेरिका इसको नहीं मानता है। तो हम अगली बीमारी के बारे में अब जानेंगे, टाइफाइड। आप सभी लोग जानते हैं टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है जिसका मुख्य लक्षण 5 से 7 दिन लगातार जब बुखार आ जाता है, अगर नहीं बुखार ठीक होता है तो हमारे अंदर टाइफाइड के लक्षण आ जाते हैं। और टाइफाइड हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी को इन्फेक्ट करता है, जिससे आदमी हर तरह से कमज़ोर हो जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है
साल्मोनेला टाइफी, ये इसकी बैक्टीरिया का नाम है। आप अगर सही समय पे दवाई लेते हैं तो टाइफाइड कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। सही समय पे अगर जांच हो जाती है तो टाइफाइड जानलेवा बीमारी नहीं है। परीक्षाओं में आपसे इसके बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा सकता है। एनडीए 2019 में पूछा गया था, 2019 के सेकंड पेपर में पूछा गया था टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी। इसकी जो वैक्सीन आती है VICPS, ये वैक्सीन तो खासा नहीं लगाई जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन चलता रहता है। इसके लिए तो दवाएं ही आती हैं, दवाएं ही बनी है इसके लिए। इसमें आपको एंटीबायोटिक चलाई जाती है। तो आपको बस यही याद रखना है, टाइफाइड से स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है और इसके वायरस का नाम साल्मोनेला टाइफी है। आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है ये। अगली बीमारी इसके संबंध में निमोनिया। ये निमोनिया का जो स्पेलिंग है, ये एक निमोनिया, एक ये निमोनिया, ये निमोनिया ये बैक्टीरियल नेम है, बीमारी ये है, ये क्या है, ये बीमारी है। निमोनिया हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में 0 से 4 साल 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बच्चों के अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसका जो बैक्टीरिया है निमोकल निमोनिया, निमोकल निमोनिया इसका जो बैक्टीरिया है, आप सभी लोग नोट करेंगे, निमोकल निमोनिया। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसकी वैक्सीन नहीं पूछी जा सकती है, PCV13 और PPSV23, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा डिफेंस के एग्ज़ाम में। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हो जाएंगे तब आपसे यही पूछा जाएगा, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसकी बैक्टीरिया का क्या नाम है। अगली बीमारी आप सभी लोग जानते हैं, टिटनस। टिटनस इसको लकजा कहते हैं, लकजा, लकजा भी कह सकते हैं। टिटनस हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं, टिटनस भी एक गंभीर बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया के कारण होती है। हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे किसी भी कीमत पे पूछा जा सकता है। किस अंग को प्रभावित करता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसकी जो वैक्सीन है DTAP TDAP, इसको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये वैक्सीन का कोई ज़्यादा इसमें महत्व नहीं है। आपको बस यही याद रखना है, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। अगली बीमारी है डायरिया। डायरिया क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, इसमें उल्टी होती है, फूड पॉइजनिंग के कारण वोमिटिंग होता है। इससे स्टमक प्रभावित होता है, आपका आमाशय प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, आमाशय प्रभावित होता है, आमाशय प्रभावित होता है। इसके लिए इसका जो बैक्टीरिया है, कैंपी लिखेंगे आप लोग, कैंपिलैबैक्टर इसका बैक्टीरिया है, याद करेंगे, कैंपिलैबैक्टर इसका बैक्टीरिया है। कैंपिलैबैक्टर, इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। सभी लोग समझेंगे, कैंपिलैबैक्टर, एक बार फिर सुनिए, कैंपिलैबैक्टर, इसके कारण ये बीमारी होती है। अगली बीमारी है लिप्रोसी। इसको कहा जाता है कुष्ठ रोग। आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुष्ठ रोग से नाम से ही स्पष्ट है, ये स्किन और अदर टिश्यूज के बारे में बीमारी है। ये किसको प्रभावित करती है, ये हमारे स्किन को प्रभावित करती है। इसका एक और नाम है हैंसेंस, इसका एक और नाम है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे
इसके बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे। इसी के संबंध में अगली बीमारी कॉलेरा। कॉलेरा आप सभी लोगों ने सुना होगा। कॉलेरा भी एक बीमारी, गंभीर बीमारी हो सकती है। संभवतः ये वोमिटिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाती है। इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना सकती है। इसका जो बैक्टीरिया है, इसके जो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा सीरोग्रुप 01 और 139। सॉरी, ये 01 नहीं, O1 और O139 हुए। इसका जो मेन सिम्टम्स आप सभी लोग जानते हैं, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इंसान चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो आपसे यही पूछा जाएगा इसके वायरस का नाम, तो ये विब्रियो कॉलेरा है। विब्रियो कॉलेरा सीरोग्रुप O1 और O139। और इसका जो इससे जो इन्फेक्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होती है। ये वूपिंग कफ, काली खांसी, सभी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। काली खांसी, काली खांसी। ये त्रिचा आप लोग नहीं जानते हो। श्वास नली, श्वास नली को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करती है। त्रिचा को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करती है। वूपिंग कफ एक बहुत बच्चों में होने वाली बहुत गंभीर बीमारी है, काली खांसी। इसमें डीपीटी लगाई जाती है बच्चों में। बच्चों में डीपीटी नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। फिर से सुनेंगे, डीपीटी नाम की वैक्सीन लगाई जाती है। इसमें डीटीएपी और टीडीएपी जो कि टेटनस के लिए है, ये भी यूज किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन डीपीटी बच्चों में लगाई जाती है। इसका जो बैक्टीरिया है बोर्डेटेला परच्यूसिस, बोर्डेटेला परच्यूसिस। इसका बैक्टीरिया कौन सा है? बोर्डेटेला परच्यूसिस। आपसे यही पूछा जा सकता है, क्या प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होता है, श्वास नली प्रभावित होती है। किसके कारण होता है बैक्टीरिया? बोर्डेटेला परच्यूसिस के कारण होता है। इसी संबंध में अगली बीमारी डिप्थेरिया। डिप्थेरिया मीन्स दमा। दमा में भी त्वचा, श्वास नली प्रभावित होती है। श्वास नली प्रभावित होती है। इसके लिए बच्चों में डीपीटी ही यूज किया जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। वो भी बच्चों के 6 वीक, बर्थ के 6 वीक के अंदर ही अंदर डीपीटी लगा दी जाती है। बच्चों के 6 वीक के अंदर, जन्म के, ये डीपीटी लगा दी जाती है। इसके जो बैक्टीरिया का नाम है कोरिनेबैक्टीरियम। इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो कोरिनेबैक्टीरियम। आप सभी लोग याद करेंगे, यही आपसे पूछा जाएगा। कोरिनेबैक्टीरियम और त्वचा क्या प्रभावित होती है? तो त्वचा प्रभावित होती है। किस बैक्टीरिया के कारण दमा होता है? तो कोरिनेबैक्टीरियम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही आगे भी वीडियोज आती रहेंगी।